पास में ये सवाल है। आप इस सवाल में देखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है उसका सॉल्यूशन पूछा गया है 0 से 3π/2 के बीच में, राइट। और इसमें साइन और कॉस आपको बार बार नज़र आ रहा है। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो कि सर अगर मैं इसमें कॉस क्यूब से डिवाइड कर दूं तो ये 10 में कन्वर्ट होगा। कॉस क्यूब से डिवाइड किया तो ये कॉस कटा और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर। कॉस क्यूब से डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर कटा, बना 10 थीटा। और कॉस क्यूब, अच्छा दिस इज कॉस क्यूब हियर, राइट। लास्ट वाला जो टर्म है दिस इज द कॉस टू द पावर 3 नॉट 2। तो अगर कॉस क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपका कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब है पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना चाहिए, कॉस क्यूब से डिवाइड कर देना चाहिए, राइट। अब फिर किसी ने कहा कि सर एक बात बताओ, कॉस क्यूब से अगर आप डिवाइड करोगे तो थीटा की वैल्यू जब हमारे पास में π/2 आएगी, थीटा जब π/2 बनेगा तो कॉस तो 0 हो जाएगा। तो कॉस जब 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में हम कैसे ला सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं 0 से। मैंने कहा एक काम करते हैं, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तब तो ऐसा होगा। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे वहाँ से अगर थीटा की वैल्यू अगर π/2 आएंगी तो उनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, राइट। बाकी की थीटा के लिए तो वैलिड होगी ये चीज़ें, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, कॉस क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड होल इक्वेशन विद कॉस क्यूब, है ना। डिवाइड बोथ साइड्स बाई कॉस क्यूब थीटा। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास में √3 10 क्यूब थीटा प्लस का 2√3 -1, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 8 + √3 10 थीटा एंड देन लास्ट में 2√3 प्लस का 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करें, जरा सोचो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल। अगर तुम सोचोगे हिट एंड ट्रायल ही तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब देखो 10 की जगह पर हम t अगर पुट कर लें तो वो t में क्यूब बन जाएगा। तो डायरेक्टली सोचते हैं कि सर मान लो अगर मैं 10 थीटा की जगह पर √3 रख लेता हूँ। हिट एंड ट्रायल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल ऐसे देख लो, है ना, कि सर हिट एंड ट्रायल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 10 थीटा की जगह पर √3 पुट कर दिया। तो बच्चों ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास में, √3 पहले से था और यहाँ पर हो गया √3 का पावर 3, राइट। तो टोटल का टोटल हो गया सर 9। कितना बन गया, 9 बन गया, सॉरी √3 9 हो गया, ठीक है। प्लस का 2√3 माइनस का 1, √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 और यहाँ पर √3 हुआ तो देखो 8√3 और प्लस का हो गया 9 और यहाँ पर तो यही हमारा 2√3 प्लस का 3। तो देखो यहाँ से 9 और ये भी -9 बना तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से 6√3 एंड 2√3 है तो 8√3 कैसे गया, ये पूरा कट गया सर, 0 हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं 10 थीटा की जगह पर बच्चों 1/√3 पुट करूँगा तो ये अगेन 0 बन जा रहा है। इसका मतलब 2 रूट्स तो हमें मिल गए, √3 एंड 1/√3, सही है। तो अब हम तीसरे रूट्स की अगर बात करें तो सम ऑफ रूट्स का कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अगर मुझे मिल गया, सो दिस इज व्हाट, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू बताओ -b/a। तो -b अगर मैं देखूं तो ये बना है 1 माइनस का 2√3 डिवाइड बाई a की जगह पर √3। और सम ऑफ रूट्स में मैं लिख रहा हूँ, पहला रूट से √3, दूसरा रूट 1/√3 एंड तीसरे को मैंने कह दिया गामा। क्या कहते हैं बच्चों, गामा कह दिया। एंड नाउ दिस इज 1 माइनस का 2√3 एंड डिवाइड बाई √3। बच्चों √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 3 प्लस का 1 प्लस का गामा √3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का 2√3, ठीक है। तो क्या करा जाए, ये बना 4, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। इसको माइनस कर दे तो साइड में, दिस इज गामा √3 इज इक्वल टू माइनस का 2√3 माइनस का 3। √3 से हमने डिवाइड कर दिया तो गामा इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का √3। तो बच्चों गामा जिसको हमने कहा था तो ये तीसरा रूट हो गया, यानी कि 10 थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास में माइनस का 2 प्लस का √3। अब एक बात बताओ, हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कॉस से डिवाइड करते हैं, तो थीटा की वैल्यू π/2 पर कॉस डिवाइड जो हो रहा था कॉस 0 बन रहा था। तो क्या थीटा की वैल्यू कहीं पर π/2 नजर आई, बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में कि आप डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन को चूज कर सकते हो। तो वी हैव 3 सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से 10 थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा 10 थीटा √3 अगर हम 0 से 3π/2 में चेक करते हैं, इंटरवल हमारा दे रखा है कि 0 से 3π/2 में चेक करो कि कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये पॉजिटिव है, 10 थीटा यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। सो वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 10 थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं, दिस इज 1/√3, तो 1/√3 और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा अगेन। तो 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर। और लास्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10 थीटा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो 10 थीटा नेगेटिव हमारा कहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है, लेकिन हमें चेक करना है कहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ पर। तो वी विल गेट 1 सॉल्यूशन हियर। सो वी हैव टोटल 5 सॉल्यूशन, राइट सर।